श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सभी के सभी एक रोग के मारे हुए हैं और उस रोग का नाम है कामना। स्त्रीलिंग में काम, पुल्लिंग में। जब तक मन में इच्छा है, डिजायर है, कामना है, तब तक के जीवन में शांति नहीं। एक संत के पास एक साधक पहुंच गए और कहने लग गए, सर आई वॉन्ट पीस, सर आई वॉन्ट पीस। तो महात्मा जी बड़े मूड में थे। बोले, अंग्रेज जरा धीरे से बोलना, मुझे जल्दी समझ में नहीं आती अंग्रेजी। बोले, क्या है, क्या चाहिए तुमको? आई वॉन्ट पीस। बोले, अच्छा, इसमें से आई और वॉन्ट निकाल डालो, क्या बचता है? पीस। जब तक के मैं है और जब तक के मैं को कुछ चाहिए, तब तक के जीवन में शांति नहीं है। और इसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, और फिर भी ये इच्छाएं हमारी पूरी होती नहीं। पूरा जीवन केवल इसी में लगा दिया है। तो पहले उन्होंने बताया कि हम क्या क्या करते हैं अपने इच्छा को बनाए रखने के लिए। पहले उनको बताया कि पूरा जीवन एक ही जीवन का लक्ष्य है। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। पूरे जीवन में हमने किया क्या? एक इच्छा को पूरा किया, दूसरी पैदा हो गई, दूसरे को पूरा किया, तीसरी पैदा हुई, तीसरी को पूरा किया, चौथी पैदा हुई। इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। फिर हमने सोचा, ठीक है, देखो, हम इच्छा पूरी नहीं करते, क्या हमारा ये कर्तव्य कर्म नहीं है कि हम अपने बीवी, बच्चे, पोते नाते और डबल पोते, डबल नाते, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इन सबके प्रति कर्तव्य कर्म करें? जो कर्तव्य कर्म की बात करते हैं ना, वो केवल अपने अहंकार की पूजा करते हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, वातुल किम तव नास्ति नियंता। हे वातुल, माने जिसको वायु रोग हो गया है, ये तुमको लगता है तुम्हारे कहने से करने से दुनिया चल रही है। तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का और कर्तव्य कर्म का सहारा लेकर के अपने अहंकार की ही पूजा करते हैं। तीसरे लोग कौन है? वो सोचते हैं कि बड़ी तपस्या करने से इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर क्या तपस्या करते हैं? जटिलो मुंडी लुंजित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा। अनेक प्रकार के नाटक करेंगे और इतना सब करने के बाद भी फिर क्या करेंगे? बस कोई ना कोई चीज बनानी है, ये करना है, वो करना है, और लोगों की भलाई के लिए करना है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूं, पैसा लाओ। देखो, उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, और कुछ कारण नहीं। पश्चन अपि न च पश्यति मूढ़ा। इस मार्ग में किस लिए आए? घर थार छोड़ छाड़ करके किस लिए आए? इसी में फंसने के लिए। इसलिए ये जो इच्छा है भिन्न भिन्न रूप लेकर के हमारे जीवन में आती है।
अब कल यहां तक आए थे, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। बुढ़ापा आ गया है और सब जर्जर हो गया है। एक ऐसे बुढ़ाओ मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे और उन्होंने कहा, अरे राजू काजू भाजू माजू सब यहां हो क्या? हाँ पिताजी, हम सब लोग आप ही के पास है। अरे मूर्ख, फिर दुकान में कौन होगा? जाओ। देखो, तदपि न मुंचती आशावायु। यह बुढ़ापे के साथ इच्छा और प्रबल होती है। बुढ़ापे में खाने की बड़े शौक चढ़ते हैं, हर चीज का शौक चढ़ता है। और अपनी इच्छाओं को नष्ट करने का तरीका, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ करतल भिक्षस्तरुतल वासः तदपि न मुंचति आशापाशः। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु, गर्मी के दिनों में आगे अग्नि तपाएंगे, पीछे पीठ पर सूर्य का प्रकाश होगा और गंगा जी की गरम गरम रेत में बैठेंगे। क्या हो रहा है? तपस्वी महाराज। और जाड़े के दिनों में रात को ठंड पड़ रही है, कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि तपस्या चल रही है। फिर अपने ही गाल को अपने हाथ में रख करके हु करके बैठे, लेकिन क्या? तपस्या चल रही है। उसके बाद करतल भिक्षा, हम बस हाथ पे मिलेगा उतना ही खाएंगे। और तरुतल वासः, पेड़ के नीचे ही सोएंगे, पक्के घर में नहीं सोएंगे। कहते हैं तदपि न मुंचति आशा वायु। फिर भी ये जो इच्छा है कि मैं सबके सामने प्रकट हूं, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। देखो, हम किसी पर टिका नहीं कर रहे, इसको समझ लेना है अपने साधना की दृष्टि से। एक अभी जो उज्जैन में चल रहा था कुंभ मेला, उस समय एक कार्टून हमने देखा न्यूज़पेपर में कहीं, बड़ा अच्छा लगा। कार्टून ये था, दो बाबा जी कांटों के बिस्तर पर बैठे हैं क्योंकि तपस्या है। उसमें से एक बाबा जी परेशान, तो दूसरा कहता है, तुम क्यों खुचर खुचर कर रहे हो, क्या परेशानी है? बोले, नहीं मैं देख रहा हूं कि मच्छरदानी लगा लूं, यहां बड़े मच्छर है। अरे भैया, कांटों के ऊपर बैठे और मच्छर से परेशान, तो काहे को कांटों पर बैठना है? ये सब का सब जो है किसी ना किसी प्रकार से लोगों का मन आकर्षित करके रिकॉग्निशन मिल रहा है और कुछ नहीं। इसलिए तदपि न मुंचति आशावायु। आगे कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। ये दो सिद्धांत पकड़ लो। अभी तक की जितनी बातें बताई, इच्छा इच्छा इच्छा, वो होती है देहात्म भाव के कारण। जब तक हम अपने को देह मान के बैठेंगे तो जगत चाहिए, वस्तु चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, सब कुछ चाहिए। और कैसे चाहिए? जैसे हम चाहे वैसे चाहिए, और उसी के कारण दुखी होते हैं। अब कोई कोई उससे भी गए बीते हैं, उनकी इच्छा केवल इस जगत की ही नहीं, मरने के बाद हमारा और अच्छा भला हो। तो क्या भला होगा? दो ऑप्शंस है, एक नरक में जाना है, दूसरा स्वर्ग में जाना है। कहां जाने की इच्छा है? स्वर्ग में जाने की। अच्छा, फिर इस दुनिया में इतना दान करो। दान करने से क्या होगा? ये जो दान है वहां जमा होगा। जैसे यहां ICICI है, वहां ICICI यहां दान करो, पुण्य करो। माने
हम जीवात्म भाव का त्याग करने को तैयार नहीं। ध्यान से सुनना, ये जो धर्म है, योग है, और इस लोक में जाना, उस लोक में जाना, ये सभी का सभी जीवात्म भाव को इंटैक्ट करके रखना है। बहुत महत्व की बात है। और जब तक कि ये जीवात्म भाव को बना के रखेंगे, तब तक के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए ये जो बातें हैं ना, कुरुते गंगा सागर गमनम, हम भैया सभी तीर्थ क्षेत्र पर जाके आए और जाके क्या किया। बहुत पुरानी बात है। हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप हरिद्वार गए हैं क्या? हमने कई बार गए हैं। आपने वहां क्या देखा? हमने कहा सिनेमा देखा। अरे नहीं नहीं नहीं, कभी तो सीरियस बोला करो। हमने कहा तुम प्रश्न ही ऐसे पूछ रहे हो, हरिद्वार में क्या देखते हैं लोग? हर की पौड़ी और ये मंदिर वो मंदिर। मैंने मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? बोले नहीं। आपने वहां पराठा गली देखी? नहीं। बोले फिर क्या देखा? देखो, हरिद्वार में जाकर के पराठा गली, वो पिछले जन्म का बकासुर होगा और कुछ नहीं। खाना खाना खाना, दूसरा कुछ है ही नहीं। हम गए थे कैलाश मानस यात्रा पर, हमारे साथ 15-20 लोग। उसमें एक गुजराती फैमिली थी। गुजराती माने खाने के पक्के, वो भी सुरती हो तो मजा ही मजा। और उन्होंने बंबई से वैक्यूम पैक करके जितना खाना चाहिए 20 लोगों का 15 दिन के लिए, इतना सारा खाना बुक किया अपने साथ फ्लाइट में। उसके 10,000 रुपए एक्सिस भरे, काठमांडू पहुंचे। अब वहां किसको खाने की फुर्सत है? सब इतने थक जाते थे कि सो जाओ बस, जो है ठीक है। तो जितना खाना ले गए थे पूरा का पूरा वापस लेके फिर काठमांडू आए। मेरे सामने इसका क्या करूं? मैंने रास्ते पर बैठो, दुकान खोलो। तो तुम यहां जो आए थे बद्रीनाथ, केदारनाथ या कैलाश, किसके लिए आए थे? खाने के लिए। पूरा लाइफ उसी में गया है। इसीलिए कुरुते गंगा सागर गमनम, वहां भी जाने के बाद यही विचार, खाना कहां सोना कहां। और व्रत परिपालनम, बड़े बड़े व्रतों का पालन करेंगे। आज एकादशी है, कल द्वादशी है, फिर चतुर्दशी है, फिर पंचमी है, फिर संतोषी माता है, फिर हनुमान जी है। देखो क्रिश्चियन लोगों का अच्छा है, दिन में एक दिन है बस, हफ्ते में झंझट नहीं, एक दिन छुट्टी। मुसलमानों को एक दिन छुट्टी, हिंदुओं को एवरीडे इज ए हॉलिडे। व्रत परिपालनम अथवा दानम, बहुत सारा दान धर्म किया। भगवान कहते हैं ज्ञान विहीन सर्वमतेन, जो दान करता है उसकी देखो क्या भावना होती है, मैं किसी को कुछ दे रहा हूं जिसके द्वारा उसका भला होगा। अब उसका भला हो ना हो, देने वाले का सत्यानाश जरूर हो रहा है। कैसे? जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं इस भावना से कि उसका भला होगा इस वस्तु के कारण, तो उस वस्तु के प्रति हमारी सत्य बुद्धि है। इसीलिए दान से त्याग श्रेष्ठ होता है। जिसका हम त्याग करते हैं उस वस्तु की कीमत शून्य हो जाती है। देखो, आप किसी भिखारी को दान दोगे तो कितना दोगे? 10 पैसा, उठा भाग यहां से। और किसी बाबा जी को घर के बुला करके दान दोगे तो हाँ महाराज जी आइए, वहां हम 10-20 हजार, क्यों काम आएगा। दोनों में एक ही बुद्धि है कि पैसा काम आएगा। काम आता है प्रभु, पैसा नहीं काम आता। देखो, इसीलिए ज्ञान विहीन सर्वमतेन, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, और स्वरूप को पहचानना माने क्या? देहात्म भाव का त्याग करके इस जगत से छुट्टी पाना,
जीवात्म भाव का त्याग करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, दो बातें हैं ज्ञान की। आपकी पूरी जो साधना करनी है ना, केवल इन दो बातों पर ध्यान दो, जिसके द्वारा देहात्म भाव नष्ट होता है, वह इस जगत से मुक्ति पाने की साधना। जिसने इस जगत से मुक्ति पा ली, उसने पहली लड़ाई जीत ली। अब दूसरी लड़ाई जीवात्म भाव से। हम अपने आप को जीव मान करके पापी पुण्यवान, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, इसी में फंसे हैं। देखो, जैसे अपने हिंदुस्तान में झोपड़पट्टी है ना, गरीबी है, दारिद्र्य है, वैसी ही झोपड़पट्टी दारिद्र्य यूरोप में भी है, यूएसए में भी है। इतना ही नहीं, मैं स्वर्ग भी जाके आया, वहां भी झोपड़पट्टी है, धारावी, हर जगह। असल में केवल जहां सापेक्षता समाप्त हो गई, वही संपूर्णता है। गरीब अमीर ये केवल काल्पनिक चीजें हैं। एक छोटे से गांव का पोंडा का आदमी, पोंडा या पोंडा जो भी हो, वहां का अमीर आदमी जब पंजिम में आता है तो गरीब हो जाता है। पंजिम का अमीर आदमी जब पूना जाता है तो गरीब हो जाता है। पूना का अमीर आदमी बंबई जाता है तो गरीब हो जाता है। और बंबई का आदमी जब यूरोप जाता है तो गरीब हो जाता है। और यूरोप का अमीर आदमी अमेरिका जाता है तो गरीब हो जाता है। और अमेरिका का अमीर आदमी हिंदुस्तान आकर के रहना चाहता है। देखो महाराज, जाऊं तो जाऊं कहां? जहां भी जाओ, देयर यू आर द सोर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। उस मैं से मुक्त नहीं होना चाहते हम। इसीलिए बाकी आपका जो योग है, धर्म है, ये सभी के सभी आपको केवल मैं को मुक्त करेंगे, मैं से मुक्ति नहीं देंगे। हमने जो अपने को जीव माना है, यही तो भ्रांति है। और भ्रांति कर्म से नष्ट नहीं होती, भ्रांति जप करने से नष्ट नहीं होती, भ्रांति दान करने से नष्ट नहीं होती। भ्रांति नष्ट होती है समझदारी से। इसलिए ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। अभी हमने आज मुंडकोपनिषद पूरा किया, उसमें क्या निकला आखिर में जाकर के? यही बात निकली, परमात्मा की प्राप्ति माने जिसके हृदय से सभी इच्छाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। एक भी इच्छा हृदय में नहीं है। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। इच्छा होती है हमेशा अपूर्णता में। हमारा घर इतना है, लेकिन हम सोच रहे हैं 2 कमरे और बना ले। क्यों? क्योंकि इस कमरे में इतना फर्नीचर भर दिया है कि अपने को रहने को जगह ही नहीं। तो फर्नीचर को नहीं निकालेंगे, 2 कमरे और बनाएंगे। 2 कमरे और बनाने के बाद उसमें फिर बिना फर्नीचर के कमरा कैसा होगा? फिर फर्नीचर, और फिर अपन कहां रहेंगे? 2 कमरे और बनाओ। अरे राम राम राम। There is no end. We have to draw a line, thus far no further. इसीलिए यह जो रोग है इच्छा का, डिजायर का, यही तो हमको सबको परेशान करता है। देखो परेशान कैसे करता है। मन में यदि इच्छा निर्माण हो गई तो आपको एक क्षण शांति नहीं रहने देगी, जब तक कि वो इच्छा पूरी नहीं होती। देखो छोटी सी इच्छा ले लो, सुबह सुबह चाय की इच्छा, देखो कितना विक्षेप होते हैं। पता नहीं दूध वाला नहीं है, आजकल दूध वाले बड़े खराब हो गए। पहले जमाने में दूध वाले सुबह सुबह आ जाते हैं, घों 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 घों। क्यों? चाय नहीं मिला। और जैसे चाय मिली,
हा ब्रह्मानंद। फिर बीड़ी, बीड़ी कहां गई? तुरंत भी बीड़ी की याद आ गई। देयर इज नो एंड। और देखो क्या होता है, जब इच्छा पूरी होती है माने क्या है? माने मन के विक्षेप शांत हो जाते हैं। और मन में विक्षेप क्यों आते हैं? हमने ही किसी को महत्व दिया है, उसके कारण विक्षेप आते हैं मन में। तो जहां हमने यह देहात्म भाव, जीवात्म भाव, इसको महत्व दिया, संसार बना रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी साधना यही है, कुछ चाहो मत। हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज एक कहानी बताते हैं। भगवान ने सब निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने, और उसके साथ साथ आह निर्माण करी। आह माने तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐसी जो भावना है उसको आह कहते। तो उसको कहा जा तू जा, जिसके साथ रहना रह ले। तो वो आह आई दुनिया में, और कौन स्वीकार करेगा आह को? तो रोती रोती ही गई, पापा पापा क्या हो गया? कोई भी मुझे नहीं चाहता, कोई भी मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो बोले आह कौन चाहेगा? तो फिर मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? तो बोले ऐसे कर, तू एक चद्दर ढक ले। तो चद्दर का च और आह का अ, चाह, और इस चाह के रूप में सभी के सभी तुझे चाहेंगे। जब तक कि इच्छा हमारे हृदय में है, तब तक हम केवल दरिद्री है, भिखारी। तो करे क्या? सुर मंदिर तरु मूल निवासः, शय्या भूतलमजिनं वासः, सर्व परिग्रह भोग त्यागः, कस्य सुखम न करोति विरागः, भज गोविंदम भज गोविंदम। सुर मंदिर तरु मूल निवासः, किसी भगवान के मंदिर में जो कहीं अगल बगल में पेड़ हो, जहां उस मंदिर के व्यवस्थापक नहीं पहुंच सके, ऐसे पेड़ के नीचे रहो। फिर शय्या भूतलम, जमीन पर सोना, अजिनम वासः, सर्व परिग्रह भोग त्यागः, सभी परिग्रह का, भोग का त्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख क्यों नहीं आएगा? इसका तात्पर्य ये नहीं सभी के सभी बाबा जी बनो। इसका तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, वो अपने ब्रह्मानंद में मस्त रहता है। देखो, ये जो पागल लोग होते हैं ना, वो हमारी दुनिया में नहीं रहते। कुछ भी खाएंगे, कहीं भी रहेंगे, उनका शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। और हम लोग दुनिया भर के विटामिन खाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी यहां दर्द, वहां दर्द, यहां डायरिया, वहां डिसेंट्री जरूर है इनको। तो जो व्यक्ति देहात्म भाव छोड़ करके पागल के जैसा रहता है, उसको ये दुनिया परेशान नहीं कर सकती। तो जिसने जीवात्म भाव छोड़ दिया है, उसके लिए इस दुनिया के कोई भी दुख स्पर्श नहीं करेंगे। योग का तात्पर्य पतंजलि महर्षि के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार यही है। जीवन में दुख आने के बाद जो दुखी नहीं होता, वो योगी है। जीवन में दुख नहीं आते ये नहीं कहा है, हर एक के जीवन में दुख आते हैं। एक आसन में बैठे रहना 8 घंटे क्या योगी है? तो सभी बफेलोज योगी हो जाएंगे। केवल वेजिटेरियन फूड खाना, हम तो केवल उबला हुआ खाते हैं। तो गाय भैंसे तो बिना उबला ही खा लेते हैं, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। इस चक्कर में मत पड़ना। महत्व की बात क्या है? व्हाट इज द बॉटम लाइन?
आप सोना बेचते हो या काउडंग केक बेचते हो, उसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि प्रॉफिट कितना होता है। देखो, उसी प्रकार से आपके पास क्या है क्या नहीं है इसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? विथ वॉट एवर यू हैव, हाउ यू आर। तो दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं, किसके जीवन में नहीं आते? तो जीवन में दुख आना भले हमारे हाथ में ना हो, ध्यान से सुनना, लेकिन दुखी होना है या दुखी नहीं होना है, यह हमारा स्वातंत्र्य है। और हमने टिक मार किया, हां दुखी होना है। भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु, और भेज देते लोग। और यदि आपने रिफ्यूज किया, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, आपने सभी साधना कर ली है। आपने कर्म का सिद्धांत समझ लिया है, आपने योग साधना कर ली है, आपने भक्ति कर ली है, और आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक साधना। देखो, नहीं तो कर्म करते ही रहेंगे और रोते, स्वामी हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे ये ऐसे। छोड़ो, मारो गोली मत करो। नहीं, लेकिन ऐसे ना, जिसको वो खुजली की आदत हो गई ना, खुजलाए बगैर मजा भी नहीं आता। किसने कहा है दुखी होने के लिए? इसीलिए कर्म का सिद्धांत क्या बताता है? सिद्धि और असिद्धि, जो आप कर्म करते हो वो सफल होगे या असफल होगे, उसमें जो समत्व रखता है वह योगी है। भक्ति क्या कहती है? यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो मिला उसमें मस्त है। माने कर्म कहता है आनंद में रहो, भक्ति कहती है मौज में रहो, योग कहता है दुखी मत होना, और ज्ञान कहता है दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। जो प्रारंभ होता है और अंत हो जाता है वो केवल काल्पनिक बीच में दिखता है, होता नहीं। इस अखंड आनंद को पहचानना, यही तो साधना है। देखो, हमको कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप हमको मंत्र दो। एक दिन मुझे कहा, स्वामी जी हमने गुरु महाराज से मंत्र लिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, आप हमको जरा पावरफुल मंत्र देना। तो हमने कहा तैयार हो? कहा तैयार। हमने कहा धूम धड़ाका धूम, धूम धड़ाका धूम। तो स्वामी क्या कर रहे? तो मंत्र है, बड़ा पावरफुल है, करते रहो धूम धड़ाका। आवश्यक किस चीज की बात है? आवश्यक बात है आप प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चित्त है उसी का मन परमात्मा के बारे में सोच सकता है। जो दुखी है वो परमात्मा के बारे में नहीं सोचेगा। मंदिर में भी जाएगा तो कहेगा भगवान मेरा वो जो दुख है ना, याद है तुमको? पिछले बार मैं आया था, भगवान को भी दुख की याद नहीं। तो साधना करना माने क्या? हम ना तो किसी को मंत्र देते हैं, ना उपदेश देते हैं, ना शिष्य बनाते हैं। एक ही बात करो भैया, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, बी हैप्पी इज द ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू हैव टू डू। और यदि आप सचमुच में इस आनंद को पहचानोगे तो आनंद किसको कहते हैं? आनंद कहते हैं स्वातंत्र्य को। स्वातंत्र्य किससे? स्वातंत्र्य देह से, स्वातंत्र्य मन से, स्वातंत्र्य इच्छाओं से, स्वातंत्र्य मान अपमान से, स्वातंत्र्य सुख दुख से। देखो, यह तत्व जिसने पकड़ लिया है उसी ने सब किया है। अन्यथा कर्म करते रहेंगे और हमेशा कोसते रहेंगे, योगा करते रहेंगे और अस्थमा होता रहेगा।
भक्ति करते रहेंगे और भगवान के पास हमेशा मांगते रहेंगे। जो भगवान को मांगते हैं वो भक्त नहीं है, वो विभक्त है। और ज्ञान की बातें करेंगे और दुखी होंगे। गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। ज्ञानी का लक्षण यही है कि वो कभी दुखी नहीं होता। इसीलिए तस्य सुखम न करोति विरागा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख कैसे चला जाएगा? वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। और वो प्रसन्नता कैसी है देखो अब। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। योगरतो वा भोगरतो वा। सुबह सुबह उठ करके आप योगा करो, हलासन, तोड़ासन और मत्स्यासन, कूर्मासन, जानवरासन करो। या भोगरतो वा, बढ़िया बैठ करके गरम गरम मिर्ची के पकोड़े चटनी के साथ खाओ। आप योग करो या भोग करो, वो महत्व का नहीं। महत्व का ये है आप प्रसन्न हो या नहीं। ध्यान से सुनना। जिनको योगा करने की आदत पड़ती है उनको यदि योगा करने का चांस नहीं मिला तो बड़े दुखी होते हैं। और जिनको विशेष भोग की आदत पड़ती है उनको वो विशेष भोग नहीं मिला तो बड़े दुखी होते हैं। जो व्यक्ति किसी में फंसा नहीं है वही परमात्मा को प्राप्त चुका है। जितने हम बुराई में फंसते हैं ना, उससे भी ज्यादा अच्छाई में फंसते हैं। देखो ये जो होते हैं ना वेट लिफ्टर वाले, सब व्यायाम करने वाले, हम अभी की बात बताते हैं। जब गए थे कैलाश मानस, तो हमारे जवान मित्र है, तो वो उनकी पत्नी, उनका लड़का भी 12वीं क्लास का, ये दोनों भी जवान, बहुत जल्दी शादी हो गई थी। देवर इन देयर मिड 30s और लेट 30s, और उनका लड़का 15 साल का। और हम वहाँ गए तो जाने के पहले हमको 1 साल पहले फिक्स हो गया था। कहा स्वामी जी आपको 6 महीने तक रोज कम से कम 5-6 माइल चलने का अभ्यास करना है, और जूते पहनने हैं, वही जूतों को वहाँ ले जाना है, नहीं तो वो जूते काटते हैं, कठिन होगा, ये होगा, वो होगा। हम उनको हाँ हाँ करते के करते, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। और जब हम वहाँ पहुँचे, हम कहीं से आए यूरोप से, और फिर दूसरी फ्लाइट बदली, काठमांडू गए, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू। हमने कुछ नहीं लिया था, कुछ नहीं किया। अब इन्होंने तैयारी करी थी, और जब वहां गए इतने खराब रास्ते, धक्के, गाड़ी खराब, ये वो, और कंटिन्यूअसली वो चाइनीज ड्राइवर को ये आदमी कोसता था, ठीक से चलाओ, धीरे क्यों चलाओ, जल्दी चलाओ, ये करो, वो करो। तो जब हम रुके कहीं, तो वो चाइनीज ड्राइवर मेरे पास आया, कहता है कि आई थिंक यू आर द चीफ ऑफ दिस ग्रुप। यस, दैट फेलो हु इज इन माई कार, आई एम गोइंग टू किल हिम। हमने कहा क्या किया उसने? बोले आइदर ही शुड कीप हिज माउथ शट और गेट आउट फ्रॉम माई कार, और यदि मैं उसको कार से निकालता हूं तो कोई भी व्यक्ति उसको उठाएगा नहीं कार में। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या हो गया? बोले स्वामी जी ये ठीक नहीं चला रहा। हमने कहा देखो यहाँ के रास्ते देखो कैसे है, रास्ता नाम की चीज है क्या? हम भी तो बैठे हैं, और तुम तो मेरे से आधे उम्र के हो। नहीं हो, ये बहुत झटके लगते हैं। झटके लगते, झटके खाने के लिए आए हो। जीप में बैठ करके जाना है तो कोई हवाई जहाज है क्या? हवाई जहाज में भी झटके बैठते हैं। एक आदमी हमको मिला, उसका दाहिने पैर का फ्रैक्चर हो गया, सत्संग में आता था। हमने कहा भाई कहाँ जंप मारी, क्या हो गया? बोले स्वामी जी हवाई जहाज में पैर टूट गया। हवाई जहाज में पैर टूट गया कैसे? बोले एक बार कहीं एयर पॉकेट आया और हवाई जहाज धड़ाट से 50-60 फीट नीचे आ गया, और उस समय बाथरूम से मैं निकला और उसमें धड़ाट से गिर गया, पैर टूट गया।
अब देखो, आदमी को पैर तोड़ने के लिए हवाई जहाज में जाने की क्या जरूरत? तो हमने उसको कहा, देखो महाराज, यहां ऐसा ही होगा। और उसके बाद बड़ा संभाल के ले गए। फिर वो प्रदक्षिणा कैलाश की। अब वहां तो कठिन है, नो डाउट अबाउट इट, सभी के लिए कठिन है। तो हम निकल पड़े और स्वामी जी, कैन माई सन वॉक विथ यू? आई सेड दैट डिपेंड्स ऑन हिम, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट डोंट एक्सपेक्ट आई विल कैच हिज फिंगर, ही विल हैव टू वॉक हिमसेल्फ। ठीक है, अब निकल पड़े। 1 मील भी नहीं चले हो गए। स्वामी जी जरा धीरे। हमने, तुम धीरे जाओ, मैं अपनी स्पीड से जा रहा हूं। जो डिस्टेंस हमने 6-7 घंटे में पूरा किया, जाके हम वहां सो गए। ये 14 घंटे के बाद वहां आए, पति पत्नी और लड़का। और तब तक हम लोग आराम किए हुए थे और गप हो रही थी, मजा हो रहा था। और इनको गुस्सा। आपको क्या होता हंसने के लिए? हम तो बड़ी तैयारी करी थी ना, योगा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वी बिकम केपेबल। प्लीज रिमेंबर, असली शक्ति आत्मबल होता है, शरीर का बल नहीं होता। महात्मा गांधी में कौन सी शक्ति थी? फटीचर। चर्चिल ने कहा था, जब वो भारत का भिखारी यहां आएगा तो उसका आदर मत करना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और जब महात्मा गांधी पहुंचे तो सबसे पहले खड़े होकर के रिसीव करने वाला चर्चिल ही था। देखो महाराज, असली तेज आत्मबल होता है, बाहर का नहीं होता है। इसीलिए यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन प्रभु में रमते, मस्त हो रहा है, उसके लिए योग और भोग दोनों समान है। देखो, ये तो जिंदगी भर के लिए दवाई लेनी पड़ी, तो वो दवाई थोड़ी है, वो डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज जिंदगी भर लेना पड़ता है। इसलिए योग रतो वा भोग रतो वा, फिर संग रतो वा संग विहीन। संग रतः, हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए। एक जगह कैंप था, वहां एक ये था, गो फॉर सॉलिटरी वॉक, माने अकेले घूमने के जाओ। और हम थे वहां, बड़ा मजा आता था। फिर 2-4 लोग इकट्ठे होते थे, कहते थे लेट अस गो फॉर ए सॉलिटरी वॉक। अरे सॉलिटरी वॉक माने अकेला जाना, वहां भी और इकट्ठे होके जा रहे हो। हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए, साथ में चाहिए, अकेले नहीं। इसीलिए जिनको जिनको आध्यात्मिक साधना करनी है, अपने पत्नी से अलग होकर के 8-15 दिन के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाओ। और ये मत पूछना मेरा ब्रश कहाँ है, मोबाइल लगा है, ब्रश कहाँ है? ब्रश तो यही है। देखो, हमारे कैवल्य धाम में जब लोग आते हैं मियाँ बीबी, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं, मानता कोई नहीं हमारी बात, हमको मालूम है कि देखो पति पत्नी अलग अलग रहो। तो हमें, लेकिन हमारे कपड़े की बैग में लाए, कहेंगे रहो सर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और वहां भी जाकर के पति महाराज क्या करेंगे? पति उवाच, सुबह सुबह उठेंगे, उठने के बाद चलो मेडिटेशन को जाना है, मैं नहीं आऊंगी, चलो जाना है, स्वामी जी डांटेंगे। अच्छा कि पहले तुम तैयार हो जाओ। ये तैयार होने के लिए बाथरूम से पूछते हैं, वो ब्रश कहाँ है? वहीं रखा है ना। दूसरा प्रश्न, वो टूथपेस्ट कहाँ है? उसी के बगल में है। तीसरा प्रश्न, मेरे दांत कहाँ है? ये पति लोग पत्नी पर इतने अवलंबित हो जाते हैं। आप देखो, जहां जहां बुढ़ापे में पति मर के चले जाता है, पत्नी अपने को संभाल लेती है। और जहां पत्नी मर के चली जाती है, वो आदमी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है।
इसीलिए संगरतो वा संग विहीनः, जगत में अपने स्वातंत्र को टिका के रखो। कोई रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपना असली सखा कन्हैया है, दुनिया का कोई नहीं। जो असली है उसको तो नहीं हम पकड़ेंगे, जो नकली है उसके पीछे लगेंगे। हमारी मीराबाई कहती थी, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जावे। हमने तो ऐसे वर को वरा है कि हमारी चुड़िया हमेशा बनी रहे। वही परमात्मा हमारे सबके जीवन का एकमात्र पति है। इसलिए यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। देखो ये बात ऐसी है, जिसका चित्त पैसे में रमता है वो जहां भी जाएगा पैसा कमाएगा, कहीं भी चला जाए। हमने पिछली बार शायद आपको बताया था, एक हमारे मित्र, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, हम एक हिल स्टेशन पर गए। एक बढ़िया रिट्रीट का बंगला हायर कर लिया, बढ़िया कार। हम वहां लोग 3 दिन के लिए गए। जैसे पहले दिन गए तो हमारे मित्र बोले, स्वामी जी आप लोग जब तक तैयार हो मैं आता हूं, जरा कुछ काम है ना, आ जाओ। और गए और कार भेज दी वापस, चिट्ठी के साथ, स्वामी जी आप अपना प्रोग्राम जारी रखना और मैं शाम को मिलूंगा। तो हम, उनकी पत्नी, बच्चे घूमने गए, खूब मौज करी, खाया पिया, घूमे कूदे, घोड़े पर बैठे, गधे पर बैठे, सब कुछ किया और शाम को वापस आए। और ये मियाँ आ गए, स्वामी जी आपको एक कष्ट देने हैं। हमने कहा कष्ट लेने के लिए हमारा जन्म है। बोलो क्या? बोले कल हमने हमारे नए रेस्टोरेंट का उद्घाटन रखा है। हमने नया रेस्टोरेंट? बोले स्वामी जी कल जो मैं आपके साथ नहीं आया ना, इसीलिए जब मैं घूम रहा था तो देखा यहाँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कोई अच्छा नहीं है। तो मैंने 2-4 लोगों से बात करी और एक मौके का रेस्टोरेंट देखा, उसके साथ पार्टनरशिप डील हो गई है। अब इसको हम रिनोवेट करेंगे और यहाँ पार्टनरशिप में हमने एक नया रेस्टोरेंट खोलना है और इसीलिए कल ही आपके हाथ से उसका उद्घाटन करना है। मैंने कहा मुझे तुम दोषा बनाने को लगाओगे क्या? उद्घाटन करना है। देखो आए थे किस लिए? वैकेशन के लिए। और वहां जाके किया क्या? बिजनेस स्ट्राइक। माने पैसे कमाना ये कैसे अखंड है, ये फर्क नहीं पड़ता कहां गए हैं। इसी प्रकार से यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन प्रभु में लगा है उसके लिए कोई बंधन नहीं है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। और जिसका मन इस आनंद स्वरूप परमात्मा में रमा है उसकी स्थिति क्या है? नंदति नंदति आनंदति एव। देखो वो कभी दुखी नहीं होता। इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है, बी हैप्पी। आपको क्या होता है? बी हैप्पी। शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी। और आपने देखा होगा ये, जिस आदमी को नींद नहीं आती उसके साथ कोई खर्राटे मार के सो रहा हो तो उसको और गुस्सा आता है। मुझे नींद नहीं आ रही है, खर्राटे मारे, उठो। वो उठ के कहता है क्या कहा? क्यों खर्राटे मारते हो? मैं तो खर्राटे नहीं मार रहा हूं। और फिर वो सो गया। तो जिसको नींद नहीं आती वो दूसरे को सोते हुए देख करके और गुस्सा करता है। उसी प्रकार से जो दुखी है किसी को प्रसन्न देखता है तो और गुस्सा करता है। तुमको क्या होता है? बेकार बाबा जी घूमते रहते इधर उधर, हमको बीवी है, बच्चे हैं, हो। किसने कहा? छोड़ो, हो जाओ बाबा जी। एक बार हम जा रहे थे ट्रेन से और ये 2 टायर में हम अपने इस पर बर्थ पर बैठे थे। वो जो होता है वेटर आया, जैसे उसने मुझे देखा पता नहीं क्यों नमस्कार किया।
बोले महाराज आप क्या लेंगे? हमने कहा चाय पिलाओ बिना दूध की। तो वो चाय ले आया बिना दूध की, यानी चीनी अलग से लाना ले आया, और चाय जो पी ली हमने। और उसके बहाने भाई कितने पैसे देने हैं? बोले महाराज जी आपसे क्या पैसे लेने हैं, आप आशीर्वाद दो। हमने कहा फ्री है तो हर 4 घंटे के बाद ले आना। जो क्या फर्क पड़ता है? बोले महाराज जरूर ले आएंगे। और फिर वो चला गया। और हमारे सामने एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे, बिल्कुल सफेद चकचकाट कपड़े पहने हुए, स्त्री की वगैरह टोपी सफेद पहने। बोले आप लोगों का बड़ा अच्छा है, एसी में, कार में, ट्रेन में जा रहे हो, लोग आपको फ्री में चाय देते हैं, पैसे भी नहीं लेते। हमने कहा आप हो जाओ, मैं आपको मेरे पास बैग में एक्स्ट्रा दे देता हूं, हो जाओ। किसने रोका है? बोले नहीं ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने कहा बाबूजी आप क्या है? बोले मैं स्वातंत्र सेनानी था, आई वॉज अ फ्रीडम फाइटर। हमने कहा हैव यू स्टॉप फाइटिंग और स्टिल फाइटिंग? और फ्रीडम फाइटर पहले थे, अब किस लिए फाइट करते हैं? अब फाइट करते हैं वी वांट मोर पेंशन। देखो, जिन्होंने फ्रीडम के लिए जीवन दिया है वो पेंशन के लिए फाइट नहीं करते। और फ्रीडम मिला क्या? फ्रीडम कितने बूढ़े लोग कहते हैं अंग्रेजों का जमाना अच्छा था आज के जमाने से। तो फ्रीडम जो हम कहते हैं, क्या है फ्रीडम? असली फ्रीडम है अपने मनीराम से फ्रीडम। जिसने मन को जीत लिया है वही प्रभु को पा सकता है। और मन को जीतने का एक ही उपाय है, मन को परिच्छिन्नता से हटा करके परिपूर्णता की तरफ मोड़ो। इस जगत की छोटी छोटी चीजों में कब तक फंसे रहेंगे? आज तक इस जगत में एक भी व्यक्ति, जगत के किसी भी व्यक्ति वस्तु के कारण सुख नहीं पाया। जिसके साथ जितना ज्यादा प्रेम करो वही दुख का बड़ा कारण बनता है। इसलिए इस जगत में वांछनीय ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यदि कोई प्रापणीय वांछनीय है तो वह केवल परमात्मा तत्व। और जिसने इस परमात्मा तत्व को पाया है वो हमेशा मौज में है। और इस तत्व को पाने के लिए अब किस प्रकार की साधना करनी है? तो पहले अभ्यास शुरू कर दे। कौन सा? हमेशा प्रसन्न रहो, भोग के गुलाम न बने, किसी प्रकार की आदत में ना फंसे। कोई भी आदत बुरी होती। फिर भगवत गीता किंचित अधीता, भगवत गीता किंचित अधीता, रोज भगवत गीता का अध्ययन करना ये जीवन का एक नियम बना ले। देखो, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, कितना घोट घोट कर। और जब भगवत गीता पढ़ने का विचार आता है, एक कैलिफोर्निया में अपने यूपी के सज्जन मुझे मिले और मेरे साथ बहस करने लग गए। स्वामी जी, अपना धर्म बढ़ता इसलिए नहीं कि ये सब की सब चीजें संस्कृत में है। हमने कहा हाँ, चीजें संस्कृत में है, लेकिन उस पर भाष्य हर एक भाषा में है, हिंदी में है, गुजराती में है, पंजाबी में, जो चाहे में है। बोले लेकिन ये ओरिजिनल श्लोक भगवान ने हिंदी में, संस्कृत में क्यों कहे, हिंदी में क्यों नहीं कहे? हमने कहा भगवान को पूछो जाकर के, उसके लिए क्या करना पड़ा? मरो। फिर हमने उनको कहा यही भगवत गीता जब पाश्चात्य लोग पढ़ते हैं तो दिन रात मेहनत करके संस्कृत सीखते हैं। हम भारतीय लोग जितने आलसी है और कोई नहीं। मेहनत नहीं करना है, हर चीज फ्री में मिल जाए,
ये भगवद गीता संस्कृत में क्यों लिखी है, अंग्रेजी में लिखते ठीक नहीं रहते। राम राम राम, करो मेहनत। आप देखेंगे तमिलियंस, उनकी लिपि भिन्न है। पूरे वर्ल्ड में तमिलियन लोगों का जितना संस्कृत का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है और किसी का नहीं होता। हमने कहा तुम लोग नॉर्थ इंडिया की, यूपी के, हिंदी भी उसी लिपि में लिखते हैं जिसमें संस्कृत लिखते हैं, फिर भी संस्कृत से डरते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी से डरते हैं। क्यों? हिंदी में होना चाहिए। जितनी अंग्रेजी और संस्कृत साउथ इंडियन लोगों को फॉरेन लैंग्वेज है, उतनी अंग्रेजी और संस्कृत नॉर्थ इंडियन को भी है। लेकिन एक मेहनत करता है, दूसरा मेहनत नहीं करना चाहता, गुंडागर्दी करे। देखो, और हर जगह हिंदी ही होनी चाहिए। ये नहीं है साधना। हम बिहार में थे, बहुत पुरानी बात है, बस से जा रहे थे और हम अपने दोस्त के साथ अंग्रेजी में बोल रहे थे। वहां एक गुंडा खड़ा था, हिंदी में बोलो ना। तो मैंने उसकी तरफ देखा और संस्कृत में कहावत है, दुर्जनम प्रथमम वंदे। हमने कहा क्षमा करना, इसके पश्चात मेरा पूरा वार्तालाप केवल हिंदी भाषा में ही होगा। ये कौन सी हिंदी बोल रहे, जरा ठीक से बोलो ना। और उसने कहा लेकिन आप लोग अंग्रेजी क्यों झाड़ते, हिंदी क्यों नहीं बोलते? पूरे देश की हिंदी भाषा होनी चाहिए। हमने कहा देखो, कोई भी दवाई पब्लिक को देने के पहले चूहों पर, गधों पर, घोड़ों पर, बंदरों पर चलाते हैं। वो ठीक रहे तो सबको देना है, ऐसा होता है ना? ले हाँ, इसी प्रकार से हिंदी भाषा पूरे देश को देने के पहले उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट किया है क्या? यूपी, बिहार, राजस्थान, यहां केवल हिंदी बोली जाती है। और यहां की स्थिति देखो कैसी है। और इससे हम लोगों ने सीखा है कि बाकी के प्रदेश अभी ठीक है, वहां ना भेजिए। भगवत गीता किंचित अधीता, मेहनत करो। कैसे पढ़े भगवत गीता? रोज नियम से भगवान के सामने बैठो टेबल कुर्सी पर और वहां भगवत गीता की पुस्तक रखो। रोज एक अध्याय का पाठ करो। उसी अध्याय का रोज नहीं, आज एक अध्याय, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, 18 अध्याय, रोज एक एक अध्याय का। उसमें आपको 10-15 मिनट चले जाएंगे। फिर एक अध्याय से शुरू करो, प्रथम अध्याय। किसी एक संत की कमेंट्री ले लो। हम आपको सजेस्ट करेंगे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो है, गीता प्रेस की कमेंट्री, उससे शुरू करो। हिंदी में है, सरल है, उससे शुरू करो। उस श्लोक को पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ो, उसके संस्कृत के शब्दों का अर्थ पढ़ो, उसके ऊपर टीका पढ़ो। एकाग्रता से पढ़ने के बाद उसको बंद कर डालो। फिर जो ओरिजिनल संस्कृत का श्लोक है वो अपने हाथ से संस्कृत में लिखो। और जो जो आपको समझ में आया अपनी भाषा में उसमें लिखो। रोज एक श्लोक, रोज एक श्लोक, 2 श्लोक करते जाओ। धीरे धीरे भगवद गीता पूरी हो जाएगी तो आपकी कमेंट्री भगवद गीता पर तैयार हो जाएगी। लेकिन भगवान पर कृपा करो, उसको पब्लिश मत कर। क्योंकि जब फिर से आप शुरू करोगे अपनी ही कमेंट्री लिखी हुई तो पता चलेगा, अरे भगवान मैं इतना बेवकूफ था। इट इज नॉट ए हिस्ट्री, इट इज द टुडे। नॉट बेवकूफ था, अभी भी है। धीरे धीरे एक एक भगवद गीता का जो शब्द है आपके हृदय में बोलेगा कि मेरा अर्थ इस समय ये है। भगवद गीता किंचित अधीता, पढ़ो, उसका अध्ययन करें। भगवद गीता के अंतिम में जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे मेरा प्यारा भक्त कौन है? उसमें एक भी चिन्ह नहीं दिखाए कि जो फुल स्टॉप लगाता है, या जो रेलवे लाइन खींचता है, जहां इलेक्ट्रिक के खंभे गाड़ता है, या लाल पीले कपड़े पहनता है, या रुद्राक्ष की या तुलसी की या स्फटिक की माला या वैजयंती माला पहनता है। कहते हैं जो इस भगवद गीता का अध्ययन करता है, अध्ययन करके अध्यापन करता है,
और अध्यापन करने में सहायता देता है, संपूर्ण विश्व में वो मेरा सबसे प्यारा भक्त है। जहां हमारे विचार सुधरेंगे, हम सुधर जाएंगे। सभी की सभी समस्या विचारों के ही कारण है। हम विकारों को विचार समझते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि विचार ही है, लेकिन वो विकारात्मक विचार है। विचार इसको कहते हैं कि क्या हम देह हो सकते हैं? ना तो हमने ये देह पैदा किया, ना तो ये देह हमारी मानता है, फिर भी हम इसको मान के बैठे कि हम देह है। देखो, और इसी देह के संदर्भ में सभी के सभी आ गए। जहां आपने देहात्म भाव छोड़ा, पूरे जागृत अवस्था की समस्या एकदम खत्म। देखो, हमने अपने मॉर्निंग क्लास में बताया था, हमने अपने बीवी से शादी करके पछताए, क्योंकि सास ससुर सर खाने वाले थे। अब क्या करें क्या करें? अपने यहां तो ये चक्कर है ना, गेट मैरिड टू वन एंड गेट टू फ्री। तो सास ससुर आ गए दहेज में। अब करें क्या, इसको करें क्या? तो फिर हमने सोचा ऐसा करते, अपनी बीवी से डाइवोर्स ले लेते। जहां हमने अपने बीवी से डाइवोर्स ले लिया, सास ससुर को छोड़ने के लिए कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी। देखो, जहां आपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, यह स्थूल जगत, यहां के रिश्ते नाते सब अपने जगह में ठीक है। देखो, फिर जीवात्म भाव का त्याग। इसमें भागवत में कथा आती है, और भागवत की कथाएं कैसी है? हिंदी सिनेमा का प्लॉट। एक राजा था, उसकी 100 बीबियां थी, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए दुखी था। स्टैंडर्ड ठक 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 ठक। फिर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कहा, तुमको इस जन्म तो क्या 7 जन्म में बच्चा नहीं होगा। मैं तुम्हारे कपाल पर पड़ा है ब्रेन लिपि, नहीं हो सकता। बोले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बच्चा ही चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। बाबा जी ने कहा, प्रभु की इच्छा है। एक आम का फल दे दिया, बच्चा हो गया। जिस रानी से बच्चा हो गया, उससे राजा का प्यार, बाकी की 99 रानियां दुश्मन। इस जगत में स्त्री स्त्री का जितना दुश्मन होती है, उतना दुश्मन पुरुष स्त्री का कभी नहीं होता। फिर बाकी रानियों ने एक साजिश की, उसके मेड सर्वेंट को बताया, उस बच्चे को जहर डाल के मार डाल, और उसको मार डाला। मार डालने के बाद राजा और उसकी पत्नी रो रहे, कैं कैं कर रहे। उतने में टैंग नारद जी और वो ऋषि पहुंच जाते और कहते हैं, बालक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो मेरा बेटा मर गया। बोले मैं तुमको कहा था कि तुम अभी दुखी हो क्योंकि बेटा नहीं है, फिर दुखी हो गए क्योंकि बेटा है। तुमको दुखी होना ही लिखा है। बोले मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे बेटे को जिंदा कराओ। बोले ये नहीं हो सकता। तो नारद जी कहते मैं जिंदा कराता हूं। नारद जी उसको जिलाते, कहते जीव को, हे जीव इसमें प्रवेश करो। तो जीव कहता है, जीव गीता जिसको कहते हैं, जीव कहता है क्यों प्रवेश करो? बोले देखो तुम्हारे माँ बाप रो रहे। बोले कौन से माँ बाप? मुझे हर जन्म में नया पेयर ऑफ माँ बाप मिल जाता है। जैसे हर जाड़े में नया पेयर ऑफ सॉक्स आते हैं, वैसे हर जन्म में मुझे नया पेयर ऑफ माँ बाप मिल जाता है। अब कौन कौन माँ बाप के लिए रोता रहूं मैं? अब वो रोते हैं तो रोने, तो मैं क्या करूं? जब ये बात वो माँ बाप सुनते हैं, तब उनको होता है हाँ असल तो यही है, इस जगत में ये चला चली का खेला। क्योंकि हम एक कंपार्टमेंट में बैठे, एक बेंच पर बैठे, तो कोई रिश्तेदार थोड़ी हो गए। तो करना क्या है, जब तक ट्रेन चल रही है अपना ढोकला निकालो, खांडवा निकालो, खिलाओ, निकल जाओ। यही जीवन है। लेकिन यहां ऐसे फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? क्योंकि कभी भी हमने भगवद गीता किंचित अधीता नहीं करी। भगवद गीता किंचित अधीता और गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जली माने वो नहीं, गंगा जल लव कणिका पीता का तात्पर्य है
अपने जीवन में गंगा जी जैसा पवित्र होवे, जीवन धर्म के अनुसार चले। अपने पर नियंत्रण लाने के लिए धर्म है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को नियमों से बांध के रखा है, वही अपने आप को अपने से बचाता है। एक ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेस हमको पहचानती थी, उसकी शादी हो रही थी। उसने कहा स्वामी जी आपको आना है। हमने कहा देखो भाई मैं हूँगा तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो मैं था नहीं शादी में। फिर वो मुझे मिलने आई अपने हस्बैंड को लेकर। उस समय मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष था, मैं खेल रहा था उसके साथ। नमस्कार चमत्कार स्वामी जी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा देखो ये रुद्राक्ष है, ये अपने गले में बांध लो और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, मे यू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूर सेल्फ। बोले स्वामी जी ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने? हमने कहा असली दुश्मन हमारा हम स्वयं होते हैं, बाहर कोई दुश्मन नहीं। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। अपने मन के गुलाम मत बन के रहो। जितनी भी समस्या परेशानी होती है इसी के कारण, इससे निकलने के लिए गंगा जल लव कणिका पीता अपने जीवन को नियम से धर्म के सिद्धांत के अनुसार चला, अपने आप कंट्रोल आ जाता है। फिर तीसरी बार सकृदपि येन मुरारि समर्चा। अपने जीवन में उपासना, भगवान की पूजा, नियम होने चाहिए। उसके द्वारा जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। रोज थोड़े समय के लिए अपने घर में एक छोटा सा मंदिर हो, उसकी पूजा करे, पोथी करे, नैवेद्य दिखावे, आपके जीवन में एक आधार मिल जाएगा। आप कभी अकेले फील नहीं करोगे। हमने एक घर में देखा बूढ़ी अम्मा, उसको किसी की जरूरत नहीं, डॉक्टर भी की जरूरत नहीं, कुछ भी हो जाता उसको तो वो कहते ठीक है मैं आज का नया से बोल दूंगी। क्या करके भगवान के सामने बैठती है और थोड़ी दूध और शक्कर रख देती है, भगवान मुझे ऐसा हो रहा, मुझे कुछ ठीक कर देना, मैं तुम्हारे नाम से ये चीनी और दूध पी लेती हूँ, और वो ठीक हो जाती। देखो अपने श्रद्धा में इतनी शक्ति है, लेकिन वो श्रद्धा को जागृत करने के लिए अपने घर में ये नियम होने चाहिए। और हम रखते भी है भगवान का मंदिर कहाँ? डालडा के डब्बे के ऊपर में, किचन में एक कोने में, कि जहां भगवान भी ना पहुंचे। बेडरूम बड़ा चाहिए, बाथरूम उससे भी बड़ा चाहिए। भगवान के लिए स्टेयर केस के नीचे का जो कोना है जहां खड़े हो तो कट से लगता है, वहां भगवान को राम थोड़ा बहुत तो उसके लिए समय दो, टाइम दो, जगह दो बाबा। सकृदपि येन मुरारि समर्चा। नित्य नियम से ये रखने से घर का वातावरण प्रसन्न रहता है। और क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ऐसे जिसका जीवन सर्वांगीण है, सर्व प्रकार से युक्त है, उसके जीवन में यमराज प्रवेश नहीं करते। ध्यान से सुनना, यमराज प्रवेश नहीं करते का मतलब है फिर उनके जीवन में जन्मना और मरना ये चक्कर नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। हे भगवान, अब ये जीव भाव से भी हम ऊब गए हैं। अब हमको ना जन्म चाहिए ना मृत्यु चाहिए। ध्यान से सुनना, जितना आपका मन प्रभु के भक्ति के कारण एकदम इतना नरम हो जाएगा कि उस हृदय में किसी भी आकार का दुराग्रह नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना, जिस मन में किसी भी आकार का दुराग्रह नहीं होता वह मन प्रभु में मिल गया है। हमारे मन का
हमारे देह के आकार में दुराग्रह है, इसीलिए ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं। तो यह मन के आकार के दुराग्रह को हटाने की जो प्रक्रिया है वह भगवान की भक्ति है। इसीलिए जितना विचार हम दुनिया का करते हैं उतना विचार भगवान का करते जावे। धीरे 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 हर कर्म में, हर योग में, हर व्यवस्था में परमात्मा का प्राधान्य होगा। और जब धीरे धीरे हर जगह प्रभु अपने जीवन में आने लग जाते हैं तो उतनी मात्रा में ये मैं खत्म हो जाता है। और इस मैं का नाश करना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और फिर ऐसा जो संत है, रथ्याचरपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा योगी योग नियोजित चित्ता रमते बालोन्मत्तव देव। फिर उसके जीवन में लाभ हानि एक हो गई, मान अपमान एक हो गया, जाना आना एक हो गया, क्योंकि अब वो अपने मस्ती में चढ़ गया है। और इस मस्ती में नित्य निरंतर रहना यही तो हम सब चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं। हमने अपने सुख की, आनंद की चाबी दूसरे के जेब में रखी है। देखो, हम अभी आए पूरन की गाड़ी में और हमारे होटल की चाबी नहीं, वो चाबा है, इतना भारी है तो उसको जेब में नहीं रख सकते, उसी के कार में रखा है। अब हम वहां जाना चाहे तो हमको उसकी कार पर डिपेंड करना पड़ेगा क्योंकि चाबी हमारी उसके पास। इसी प्रकार से हमने अपने सुख की चाबी वस्तु में, व्यक्ति में, देश में, काल में, परिस्थिति के हाथ में दे दी है। यदि ऐसा होगा तो मैं सुखी रहूंगा, नहीं तो दुखी हूं ही। अपने सुख की चाबी किसी के हाथ में मत देना, अपने इस स्वरूप को पहचाने, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में दो चीजों को हटा देना है। पहली चीज देहात्म भाव, दूसरी चीज जीवात्म भाव। इन दो चीजों से मुक्ति वही असल मुक्ति है, और बाकी केवल कल्पना मात्र है कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।